हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो। ये वीडियो आपकी इस चैप्टर की थर्ड वीडियो होने वाली है। दो वीडियो हमने इस चैप्टर में कंप्लीट करवा दी, जिसकी पहली वीडियो में हमने आपको आवेश के बारे में बताया कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, आवेश के गुण, इन सब चीजों के बारे में हमने बताया था। दूसरी वीडियो में हमने जो कल डाली थी उसमें हमने आपको कूलाम का नियम करवाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो दोनों वीडियो आपको देखनी है और दोनों वीडियो हमने प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। तो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2027 के लिए, क्योंकि ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। इस टाइप से ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग तीव्रता पढ़ने से पहले वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको बहुत ही इजीली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ में आ जाएगी। तो इसके लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हमने क्या ले लिया? हमने एक ले लिया आवेश, ठीक है। और इसके हमने चारों ओर क्या खींच दिया? एक वैद्युत क्षेत्र खींच दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा? एक कल्पना की है वैद्युत क्षेत्र की। तो हमने गोलाकार में वैद्युत क्षेत्र की कल्पना की है, ठीक है। तो हमने ले लिया एक वैद्युत आवेश, जिसके चारों ओर हमने क्या कर दिया? वैद्युत क्षेत्र खींच दिया, ठीक है। अब इसमें कहा है कि इसमें कोई अन्य आवेश, तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया? एक अन्य आवेश Q रख दिया, ठीक है। यहाँ पर प्लस Q आवेश तो रखा हुआ है। अब हमने क्या रख दिया? इसमें एक अन्य आवेश Q और रख दिया, ठीक है। अब जो अन्य आवेश है ये क्या करेगा? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यहाँ पे मतलब इन दोनों के बीच कौन सा बल लग रहा होगा, ये इसका क्या करता है? अनुभव करता है। यहाँ पे क्या है? प्लस Q आवेश और यहाँ पर एक अन्य आवेश है। अब इसमें जैसे ये तो प्लस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर प्लस का हो जाएगा तो इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अगर इसी तरह ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया तो इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। तो हमने कल की वीडियो में आपको बताया, अगर आपने कूलाम का नियम नहीं देखा है तो वो आपको वीडियो जरूर देखना। उसमें हमने आपको आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया। अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, फिर से हम बता दे रहे हैं। आकर्षण बल जब लगता है जब विपरीत प्रकृति के आवेश, मतलब इन जैसे यहाँ पर माइनस Q आवेश और यहाँ पर प्लस Q आवेश, दोनों क्या है? अलग अलग चार्ज है। तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा, मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षण बल कब लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है जब समान प्रकृति के आवेश हो, मतलब समान आवेश हो, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। तो वैद्युत क्षेत्र में कह रहा है कि कोई आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश होता है, वो क्या करता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यही वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ पर क्या रखा था? आवेश रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख लिया परीक्षण आवेश। में क्या कह रहा है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश। अब ये Q0 लग जाता है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं परीक्षण आवेश। इसे क्या पढ़ते हैं? परीक्षण आवेश। अब ये परीक्षण आवेश क्या है? तो ये क्या करता है? आवेशों की टेस्ट करता है, मतलब जो भी आवेश होते हैं उनका टेस्ट करता है, परीक्षण करता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हमने क्या ले लिया? वैद्युत क्षेत्र ले लिया और वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश, तो हमने क्या रख दिया? परीक्षण आवेश रख दिया। आवेश पर लगने वाला बल, अब इस पे क्या लगेगा? परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा उस बल को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कह रहा है? कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें परीक्षण आवेश मतलब Q0 आवेश होगा, जिस पर जो भी बल लगेगा उस बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो आपको हेडिंग डाल के पहले परिभाषा लिखना होगा। क्या लिखना होगा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अतः करके आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू F अपॉन में
Q0। E क्या है? E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E को किससे प्रदर्शित करते हैं? वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से। ठीक है, तो यहाँ पर E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और F क्या है? F है बल, फोर्स। ठीक है, और Q क्या है? Q है आवेश। ठीक है, कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश, क्योंकि Q0 अगर Q होता तो इसे आवेश पढ़ते, और यहाँ पर क्या है? Q0, तो ये क्या है? परीक्षण आवेश। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E इक्वल टू एफ अपॉन में Q। अब इसका मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख के भी दिखा दिया है कि जहां F जो है वो बल है, E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और Q0 परीक्षण आवेश है। आपको ये नहीं लिखना, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको इतना लिखने के बाद नई लाइन से लिखना है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तथा इसकी जो विमा है वो क्या है? mLt की पावर -3 a की पावर -1 होती है। और ये कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है। ठीक है, तो राशि भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब यहाँ पर आप विमा भी समझ लीजिए कि विमा कैसे निकली। तो बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है mLt की पावर -2। ठीक है, और बटे में क्या दे रखा है? Q मतलब आवेश। आवेश की विमा क्या होती है? AT। ठीक है, जब AT ऊपर जाएगा तो इसकी जो विमा हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, mLt की पावर -3 a की पावर -1। ठीक है, तो इस टाइप से विमा निकाली जाती है। पहले किसकी निकालेंगे? बल की विमा रख देंगे। बल की विमा क्या है? mLt की पावर -2, और बटे में आवेश। आवेश की विमा क्या है? AT। तो क्या हो गई? mLt की पावर -3 a की पावर -1 होती है। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसका मात्रक, विमा और राशि आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में परिभाषा बन जाती है, और इससे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी जो 2 वीडियो हमने इस चैनल पर डाल दी है इस चैप्टर की, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स की क्लासेस अब आपकी रेगुलर चलने वाली। कल आपको एक और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कराते हैं, तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।